मोदी से मिलने से पहले ट्रंप कहां भागे? क्या वो होगा जो दुनिया हिला देगा? एक दिन पहले तुर्की को हड़काया, अब कनाडा में खालिस्तानियों का पक्का इलाज करेंगे क्या मोदी? इजराइल के साथ आएगा अमेरिका, ईरान के खिलाफ वो होगा जो पूरे मिडिल ईस्ट में तूफान ला देगा। और क्या भारत को इसका असर क्या दिखेगा? भारत में आर्मी चीफ मुनीर की कैसे चीचा लेदर हुई है, आज आपको यह सब दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जबरदस्त रौले में दिख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दुनिया को जो अपना जलवा दिखाया, इसी का असर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जब विदेश दौरे पर पीएम मोदी गए हैं तो उनकी जबरदस्त धमक दिख रही है। नरेंद्र मोदी इस वक्त कनाडा में हैं, जहां G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता वहां पर आए हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गजब की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जो भारत की चर्चा दुनिया भर में हो रही है कि भारत ने गजब ठोका पाकिस्तान को, और भारत के बेखौफ अंदाज की चर्चा हो रही है, उसकी चर्चा के बीच अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर्स के बीच बैठे हैं तो दुनिया भर की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग्स पर है। G7 के सम्मेलन से पहले ही हर जगह चर्चा चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी मिलने वाले, भाई उनका आमना सामना होने वाला है और क्या होगा। ट्रंप और मोदी की मुलाकात को लेकर गजब की चर्चा हो रही थी, लेकिन यह मुलाकात हो ही नहीं पाई क्योंकि नरेंद्र मोदी के G7 में पहुंचने से पहले ही ट्रंप वहां से सब कुछ छोड़ छाड़कर जल्दी में निकल गए अमेरिका के लिए। ट्रंप ने कह दिया कि बहुत बड़ा काम आ गया है बॉस, जाना होगा मुझे। ट्रंप तो G7 सम्मेलन में फोटो खिंचवाकर और सम्मेलन बीच में छोड़कर भागे भागे अमेरिका पहुंच गए। क्यों पहुंचे आज आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन G7 में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। G7 में भारत का जलवा दिखना बाकी है और पाकिस्तान की धुलाई बची हुई है। कनाडा पहुंचकर पीएम मोदी ने कैसे पाकिस्तान और खालिस्तानियों को तगड़ा मैसेज दे दिया। G7 बीच में छोड़कर जाने वाले ट्रंप क्या बड़ा करने वाले हैं, और ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत की भूमिका क्या होगी, पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी कैसे एक्सपोज करने वाले हैं, ग्लोबल लेवल पर एक महायुद्ध सामने खड़ा हो गया है क्या, इस सारी हलचल की एक झलक देखिए, फिर विस्तार से चीजें बताता हूं। कनाडा पहुंचते ही पीएम मोदी ने बता भी दिया है कि G7 की मीटिंग में उनका क्या एजेंडा रहने वाला है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो समिट में अलग अलग लीडर्स से मिलने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो G7 समिट में ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर देंगे। ग्लोबल साउथ से पीएम मोदी का मतलब ऐसे देशों से है जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए। पीएम मोदी अक्सर ऐसे देशों की आवाज उठाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ग्लोबल लीडर से मिल रहे हैं और यह बात क्लियर है कि G7 में भी नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की जबरदस्त धुलाई करने वाले। आप देखिए, इस G7 में जाने के पहले नरेंद्र मोदी जिस तरह से साइप्रस गए, वहां जो गॉगल वॉगल लगा के तस्वीरें हैं, भाई तुर्की और पाकिस्तान ऑलरेडी छिलबिला रहे। और अब वहां G7 में क्या होगा? भाई जो देश एटम बम रखने पर ईरान की ठुकाई का समर्थन कर रहे हैं, वो फिर पाकिस्तान जैसे देश के पास एटम बम होने पर चुप कैसे रह सकते हैं? नहीं पूछेंगे नरेंद्र मोदी कि भाई ईरान रखेगा एटम बम तो आपको दिक्कत है, और यहां पाकिस्तान जैसा आतंक को पालने वाला देश रखे हुए तो आपको दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान के एटम बम पर भी तो बात होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पाले रखा है, तो उसका एटम बम सुरक्षित कैसे है दुनिया के लिए? अगर ईरान के एटम बम दुनिया के लिए खतरा है तो पाकिस्तान के एटम बम भी दुनिया के लिए खतरा होंगे ना, क्योंकि ये कभी भी आतंकियों के हाथ लग सकते हैं। और नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने G7 में भी लिख कर रख लीजिए कि पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया है पिछले 10 साल से, 11 साल से, कि तुम्हारा आतंकवाद मेरा आतंकवाद नहीं चलेगा, तुम्हारे यहां टेररिज्म के लिए अलग पैमाने, मेरे यहां अलग होंगे, ऐसा नहीं चलेगा भाई। तुम्हारा कटता है, खून निकलता है तो तुमको दर्द होता है, तो हमारे यहां भी वैसा ही होता है। सबसे बड़ा सवाल तो अमेरिका जैसे देशों पर उठता है, क्योंकि अमेरिका ने तो खुद हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। खुद अमेरिका ने हाफिज सईद और मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय जस्टिन ट्रूडो थे जो खालिस्तानियों को बढ़ावा देते थे, लेकिन कनाडा के नए पीएम ने खुद पीएम मोदी को फोन करके कहा था कि कनाडा भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है। कनाडा को अगर संबंध सुधारने तो खालिस्तानियों पर एक्शन लेना ही होगा। कनाडा में खालिस्तानियों को ट्रूडो ने खुली छूट दे रखी थी। नरेंद्र मोदी कनाडा के नए पीएम से साफ साफ कहेंगे कि कनाडा में भारत विरोधी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी, इन्हें बंद करो। जैसे भारत ने पाकिस्तान को कहा है कि टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते,
आतंक और पानी का बहाव साथ नहीं चल सकता। वैसे ही नरेंद्र मोदी ये मान के चलिए कि कनाडा को बता के आएंगे कि भारत से बिजनेस करना है, तो ये जो खालिस्तानी बैठे हैं वहां लाखों सिख समुदाय के लोग हैं, लेकिन उनमें से जो छुट्टन भर है वो ज्यादा उछलते हैं खालिस्तान चाहिए खालिस्तान चाहिए। तो इनको कंट्रोल करो यार, ये बोल के आएंगे मोदी। भारत का विरोध करने वाले दुनिया में कहीं भी रहे, नरेंद्र मोदी किसी को छोड़ने वाले नहीं। कल ही हमने आपको बताया था कि G7 में आने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने तुर्की को निपटाया था। पीएम मोदी ने G7 में आने से पहले साइप्रस जाकर गजब का मास्टर स्ट्रोक खेला, जिससे पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की हालत खराब हो गई। तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ देता है, तो नरेंद्र मोदी साइप्रस में उस जगह तक गए जहां तुर्की अवैध कब्जा करके बैठा है और तुर्की को मैसेज दिया कि कश्मीर के बारे में बोलना बंद कर दो, वरना हम जब साइप्रस के साथ खड़े होंगे तो जैसे पाकिस्तान को मारा तुमको खुल्लम खुल्ला मार देंगे। बेकार की बात ना करो। नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान के दोस्तों से लेकर कनाडा के खालिस्तानियों तक सबकी जबरदस्त धुलाई कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप क्यों G7 की मीटिंग छोड़कर अचानक अमेरिका भाग गए, इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। बात करने वाले हैं, क्या ट्रंप अमेरिका के ताकतवर हथियारों से ईरान की न्यूक्लियर साइट को धुआं धुआं करने वाले हैं? क्या ट्रंप ईरान में तख्ता पलट करने वाले हैं? क्योंकि भाई एक चीज तो क्लियर है, यह आदमी बीच में G7 की राजधानी तेहरान को खाली कर दे। अब तेहरान खाली करा रहे हैं तो हवा में तो नहीं करा रहे होंगे, मैं जाऊंगा पिकनिक मनाऊंगा, इसका मतलब तेहरान पर संकट है। ट्रंप ईरान को धमका चुके हैं कि ईरान तुरंत डील करे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो टाइम भी नहीं बचा है। ट्रंप ईरान में टोटल तबाही के संकेत दे चुके हैं। ट्रंप G7 की मीटिंग से भी यह कहकर निकले कि उन्हें कनाडा से जल्दी निकलना होगा और कनाडा से निकलते ही वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। ट्रंप ने तो साफ साफ कह दिया कि अब कोई सीज फायर भी नहीं होगा, बल्कि ईरान का चैप्टर ही क्लोज होगा। सुनिए ट्रंप का वो बयान जिसको लेकर दुनिया भर में हंगामा मच गया है कि क्या ही होने वाला है। फिर आपको बताऊंगा कि ट्रंप अगर ईरान इजराइल के युद्ध में कूदे तो क्या कयामत आएगी।